नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रेवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा आप सब जानते हैं, रेलवे को बजट मिल चुका है। 2,62,200 करोड़ रुपए इस बार बजट में आवंटित किए गए हैं भारतीय रेलवे के लिए, जिसमें तमाम सारी जो परियोजनाएं हैं उनको पूरा किया जाएगा। अधिक जोर जो है वो ट्रैक की जो सेफ्टी है उस पर दिया गया है, यात्रियों की सुरक्षा के ऊपर। तो उसके लिए जो तमाम सारे ट्रैक्स हैं उनको अपग्रेड किया जा रहा है। स्पीड बढ़ाने के ऊपर फोकस है, जिसके लिए जो हमारे पहले टॉप प्रायोरिटी वाले रूट्स हैं वहाँ पर कवच इंस्टॉल किया जा रहा है। ऑटोमेटिक सिग्नलिंग जो है वो की जा रही है। तीसरी रेल लाइन और दोहरीकरण, इसके ऊपर जोर है। अपने एनईआर की अगर हम बात करें हमारे जोन के, विशेषकर लखनऊ मंडल, और उसमें भी अगर हम अपने लखनऊ मैलानी बरेली जो हमारा इधर का रेलखंड है, अगर हम इसकी बात करें पीलीभीत वाले रेलखंड की, तो यहाँ पर सबसे पहले तो जो इज़्ज़त नगर मंडल ने प्रस्ताव भेजा है, बरेली सिटी से भोजीपुरा के बीच दोहरीकरण का 19 किलोमीटर लगभग ये सेक्शन है। और इस पर अब चूँकि पीलीभीत की दिशा से दबाव बढ़ेगा, सेक्शन कंप्लीट हो गया है। तमाम सारी अब मालगाड़ियाँ सीतापुर गोला होते हुए पीलीभीत के रास्ते बरेली की दिशा में जाएंगी, और लाल कुआं की दिशा से भी लोड आता है। तो इसके लिए इसका प्रस्ताव भेजा गया है दोहरीकरण का। साथ ही साथ इस बार के बजट में जो सांसद हैं वो रेल मंत्री जी से मिले, और रेल मंत्री जी ने भी आश्वासन दिया है कि जो मैलानी से शाहजहांपुर होते फर्रुखाबाद की रेल लाइन है उसको बनाया जाएगा, और पुआया होते हुए बंथरा से जो लाइन गई है जलालाबाद क्रिप्को प्लांट की तरफ, उसी लाइन को आगे विस्तार दिया जाएगा, फर्रुखाबाद में उसको कनेक्ट किया जाएगा, जिससे कि फिर इस क्षेत्र के लोगों को फर्रुखाबाद की दिशा में सीधी कनेक्टिविटी मिल सके। इसके अलावा जो ट्रेन्स है उसके अंदर जो हमारे डिब्बे हैं वर्तमान समय में एलएचबी कोचेस, उनका जो है प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा, उस पर जोर है। वंदे भारत हो, अमृत भारत हो, इन सब ट्रेन्स पर रेलवे का फोकस है। यहाँ पर हमारे दिशा में जो हमारा सेक्शन है, यहाँ पर वर्तमान समय में जो ट्रेन्स चल रही हैं उसमें यात्रियों का लोड बहुत अधिक है, और अभी 10-11 डिब्बे या कभी 12 डिब्बे होते हैं ट्रेन्स में, ये नाकाफ़ी पड़ रहे हैं। ये 05088 है, भीड़ सामने आप देख सकते हैं, मोहिबुल्लापुर स्टेशन है ये, जहाँ पर यात्री ऑपोजिट साइड से भी, यानी कि ट्रैक की दिशा से भी ट्रेन के डिब्बे में घुसने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब ये ट्रेन डालीगंज जंक्शन से आती है तो पूरी पैक आती है, घुसने की जगह नहीं होती, ना यात्रियों को सीट मिल पाती है। तो ट्रेन्स में डिब्बे बढ़ने चाहिए। यात्रियों की जो मांगे हैं कुछ, उन पर भी हम चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। और जैसा अभी सूत्र बता रहे हैं, एक और खुशखबरी आपको हम दे देते हैं कि 29 जुलाई से पीलीभीत से मैलानी के बीच रेलगाड़ियों का संचालन, जो पूर्व में टाइम टेबल दिया गया था वो मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाल भी रखा है। आपको 4 जोड़ी रेलगाड़ियाँ पीलीभीत से मैलानी के बीच चलती हुई दिखेंगी। 29 जुलाई से कोशिश की जा रही है, 99% संभावना है कि ट्रेन्स 29 जुलाई से पीलीभीत से मैलानी के बीच शुरू हो जाएंगी, तो वहाँ पर अब यात्रियों को राहत मिलेगी। इसके साथ साथ मेमू ट्रेन्स अब लानी चाहिए। जो हमारे कन्वेंशनल आईसीएफ रेक ये दौड़ रहे हैं, इनकी जगह अब कम से कम 3 जोड़ी मेमू ट्रेन्स यहाँ पर लानी चाहिए लखनऊ मंडल में, ताकि लखनऊ सीतापुर के बीच जो दैनिक यात्री हैं अप डाउन करते हैं, यहाँ पर मेमू ट्रेन्स दी जा सकें। साथ ही साथ डालीगंज जंक्शन से भी बहराइच के लिए अब सोचना चाहिए। गोंडा में लोको रिवर्सल करना पड़ता है, तो उसकी जगह आप डालीगंज जंक्शन से गोंडा होते हुए बहराइच मेमू ट्रेन्स दे सकते हैं। तो इससे फिर बहराइच की कनेक्टिविटी प्रदेश की राजधानी से हो जाएगी, इस पर विचार करना चाहिए। साथ ही साथ मैलानी जंक्शन पर अमृत भारत योजना में कार्य चल रहे हैं, आप सब जानते हैं। वहाँ पर भी कई बार सुझाव दिया जा चुका है कि मैलानी जंक्शन पर लखनऊ मंडल को प्लेटफॉर्म्स बढ़ाने चाहिए। 3 नंबर का प्लेटफॉर्म बड़ी लाइन करना चाहिए। उसके बाद एक और ट्रैक कम से कम पार्किंग के लिए बड़ी लाइन का हो, ताकि मैलानी जंक्शन से भी फिर सुविधा रहे, जो ट्रेन्स का मैनेजमेंट है वो बेहतर हो सके। तो इसके लिए इस दिशा में रेलवे को सोचना चाहिए। साथ साथ कुछ नई ट्रेन्स की भी मांग हो रही है, कुछ पुरानी ट्रेन्स की भी बात इस वीडियो में कर लेते हैं जो बंद हो गई। जबलपुर से आपको याद होगा हरिद्वार के लिए एक साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन सिधौली सीतापुर के रास्ते निकला करती थी।
इसको फिर से चलाने का प्रयास करना चाहिए, नहीं तो ऐशबाग या लखनऊ जंक्शन से योग नगरी ऋषिकेश तक हम लोगों की मांग है कि एक नियमित ट्रेन या सप्ताह में 3 दिन कम से कम सीतापुर के रास्ते ट्रेन होनी चाहिए। 12-107 के फेरे भी बढ़ाए जाएं। अभी वो सप्ताह में 3 दिन चल रही है, कम से कम उसको सप्ताह में 5 दिन करें। और डालीगंज जंक्शन से गोंडा बाराबंकी होते हुए अयोध्या कैंट की दिशा में, कानपुर सेंट्रल के लिए रोजा होते हुए शाहजहांपुर तक भी ट्रेन चलें। सुबह लखनऊ जंक्शन से टनकपुर के लिए एक इंटरसिटी चलनी चाहिए जो कि देर शाम टनकपुर से लखनऊ वापस आए, ताकि पूर्णागिरि जाने वालों को सुविधा मिले। इस पर भी ध्यान देना चाहिए। और वो ट्रेन 86 के पहले चलनी चाहिए। लखनऊ जंक्शन काठगोदाम इंटरसिटी को भी वाया सीतापुर मैलानी के रास्ते इज्जत नगर से लोको रिवर्स करके चलाने पर सोचना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, ताकि लोगों को लाभ मिले। ऐशबाग रामनगर ट्रेन को रेगुलर करना चाहिए। लाल कुआं से हावड़ा और बनारस जानी ट्रेन, जो बनारस वाली ट्रेन है, वो भी हमारी रेगुलर होनी चाहिए। ऐशबाग से मथुरा वाया मैलानी, इसकी भी डिमांड है। लखनऊ जंक्शन से चेन्नई और लखनऊ जंक्शन से छपरा के बीच चलने वाली ट्रेन का मार्ग विस्तार किया जाना चाहिए, इसकी भी डिमांड है। क्योंकि अभी ये ट्रेन लखनऊ में जो खड़ी रहती हैं, इनके पास पर्याप्त समय है, इनको बरेली सिटी तक विस्तार दिया जाए। 12-107 के फेरे के साथ साथ जो छत्रपति शिवाजी मुंबई, वहाँ से टर्मिनस से हमारी ट्रेन आती थी, CSMT से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई से सीतापुर के बीच अभी स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी सीमित फेरों के लिए, उसको फिर से चलाने पर विचार करना चाहिए। और एक बरेली सिटी से बनारस के मध्य नई ट्रेन पीलीभीत, पूरनपुर, मैलानी, सीतापुर, सिधौली, महबुल्लापुर के रास्ते डालीगंज से लोको रिवर्स करके गोमती नगर, बाराबंकी होते, अयोध्या होते फिर वाराणसी के लिए दी जानी चाहिए। इस पर विचार होना चाहिए। साथ साथ लखनऊ जंक्शन से लखीमपुर गोला के रास्ते पीलीभीत होते आनंद विहार टर्मिनस यानी दिल्ली देश की राजधानी, इसको जोड़ने के लिए एक प्रतिदिन एक्सप्रेस ट्रेन होनी चाहिए। साथ साथ ऐशबाग से सहारनपुर या चंडीगढ़ के लिए, और ऐशबाग से जालंधर, अमृतसर या जम्मू तवी के लिए इस दिशा में भी अगर एक दैनिक ट्रेन या बाई वीकली ट्रेन इस दिशा में, इस डायरेक्शन में चलाई जाती है रेलवे द्वारा, तो इससे यात्रियों को बहुत सुविधा मिलेगी। क्योंकि अभी तक पंजाब जाने वाला जो कनेक्शन है या दिल्ली जाने वाला कनेक्शन है, वो सीतापुर से हमारे जो आगे के यात्री हैं, लखीमपुर से पीलीभीत तक बहुत लंबा क्षेत्र पड़ता है। और यहाँ पर हमारे तमाम सिख समुदाय के लोग रहते हैं। उनकी बहुत लंबे समय से मांग है कि अमृतसर के लिए, पंजाब के लिए यहाँ से डायरेक्ट ट्रेन एक होनी चाहिए इस रास्ते से, क्योंकि नया रूट है, इस पर कोई लोड नहीं है। अब चंदौसी से फिर आगे मुरादाबाद के बाद आपको टाइम स्लॉट वो देखना होगा किस प्रकार से मैनेज होता है। और सीतापुर से भी जो डिमांड है, ऐशबाग होते आप कानपुर सेंट्रल तक सुबह 6 बजे के आसपास एक मेमू ट्रेन दे सकते हैं। अर्ली मॉर्निंग एक ट्रेन बहुत लंबे समय से डिमांड की जा रही है सीतापुर जंक्शन से, क्योंकि आज भी जो तमाम सारे बच्चे हैं, ऑफिस जाने वाले लोग हैं या जो छोटे व्यापारी हैं, वो आज भी बस से आने पर मजबूर हैं। क्योंकि सीतापुर से सुबह 6 बजे, 6:15 बजे के आसपास लखनऊ आने के लिए कोई ट्रेन अभी उनके पास विकल्प नहीं है, ट्रेन उपलब्ध नहीं है। तो ऐसे में अब रेलवे की कोशिश होनी चाहिए कि सीतापुर से सुबह डेली पैसेंजर के लिए ट्रेन्स कुछ दी जाएं। और मेमू ट्रेन अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं आ पाई है, ये समझ नहीं आ रहा है। जितने भी जोन्स हैं, जितने मंडल हैं, सबको मेमू ट्रेन्स मिल गई हैं। अब लखनऊ मंडल की बारी है, यहाँ पर इनको जल्द से जल्द मेमू ट्रेन्स के सेट देने चाहिए। 3 कम से कम सेट बहुत ज़रूरी हैं, ताकि फिर जो ये सुविधा है दैनिक यात्रियों के लिए वो दी जा सके। तो रेल बजट में काफ़ी सारी बातें निकल कर के सामने आई हैं। अमृत भारत स्टेशन में, जैसा आप जानते हैं, डालीगंज जंक्शन पर भी काम चल रहा है, सीतापुर जंक्शन पर चल रहा है, गोला को रीडेवलपमेंट उसका भी किया जा रहा है। जगह जगह यात्रियों के लिए तमाम सारी जो फैसिलिटीज़ है वो बढ़ाई जा रही हैं। तो ये कुछ मांगें थीं और कुछ बातें थीं जो बजट के बाद मैंने की। उम्मीद है रेल अधिकारी इस पर ध्यान देंगे।